Hello friends, dear student. Today we have a topic that is Lenz law. This Lenz law is based on Faraday's laws of electromagnetic inductions. हमने लास्ट टॉपिक जो आपका जो था वो Faraday's laws of electromagnetic inductions पर बेस्ड था और उसमें हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसने वो लेक्चर नहीं पढ़ा होगा वो अच्छे तरीके से उस लेक्चर्स को पढ़ें, तब जाकर आपको लेंज लॉ समझ में आ जाएगा। क्योंकि लेंज लॉ जो हमारे पास जो है वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करके देता है। तो चलिए हम इस लेंज लॉ पर जाएंगे। हम लेंज लॉ को अच्छे तरीके से समझेंगे। हम एक सर्किट यहाँ पर बनाया है मैंने, उस सर्किट के जरिए से हम उस लेंज लॉ को अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट होता है। तो देखिए, according to this Lenz law, it states that the direction of induced EMF is such that it opposes the cause responsible for its productions। देखिए, जो cause है जिसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारे पास इस कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी जिसकी वजह से हमारे पास इस कॉइल में EMF प्रोड्यूस होता है। वो cause क्या है, किसकी वजह से हमारे पास कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? वो इस मैग्नेट्स के मोशंस की वजह से, समझे आप? इस मैग्नेट्स के मोशंस की वजह से हमारे पास इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिस पर हमने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशंस दी थी किसमें, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में। तो वहां पर हमारे पास कॉइल में हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास इस कॉइल में हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, समझे आप? तो जब वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उस ईएमएफ की डायरेक्शंस को हम इस लेंज लॉ में पढ़ेंगे। तो ये हमें लेंज लॉ यही कहता है कि जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसी की वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी। तो वो अगर हमारे पास उस ईएमएफ की डायरेक्शंस को निकालनी होगी, तो वो डायरेक्शन जो कि हमारे पास जो इस ईएमएफ में इस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर हमारे पास इस कॉइल में, वो अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? द कॉज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस कॉइल में, उसको अपोज करेगी। कौन अपोज करेगी? जो डायरेक्शन होगी हमारे पास इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए, इस कॉइल में जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी किसको? उस काज को, जिस काज की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटली में दिखाऊंगा कैसे वो काज होगी, वो काज क्या है और वो कैसे अपोज करेगी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस काज को कैसे अपोज करेगा। जैसे हमारे पास मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द काज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए मैंने पहले ये सर्किट बनाया है। इस सर्किट के जरिए से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है उस काज को, जिस काज की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक कॉइल में। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास लेंज लॉ की। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, यहां पर मैंने सबसे पहले एक कॉइल रिप्रेजेंट की है। कॉइल के साथ यहां पर गैल्वेनोमीटर यहां पर मैंने कनेक्ट किया है। इसके नीचे मैंने एक टू वे की कनेक्ट की है, टू वे की, और यहां पर एक बैटरी भी कनेक्ट है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे, हम पहले इस मैग्नेट्स को मैं छोड़ दूंगा। मैं मैग्नेट्स को छोड़ के मैं कनेक्ट करूंगा। मैं किसको कनेक्ट करूंगा? मैं कनेक्ट करूंगा मैं इस टू वे की में 1 और 2 को। तो जो ही 1 और 2 को मैं कनेक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बैटरी जो है पूरे सर्किट में कनेक्शन में आ जाएगा, पूरे सर्किट में आ जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जब 1 और 2 हम कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है बैटरी जो हमारे पास सप्लाई करती है करंट को, तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास करंट निकलेगी ऐसे 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 हमारे पास, और नेगेटिव टर्मिनल में वापस, क्योंकि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है इसको। तो यहाँ पर जब हमारे पास करंट इसमें फ्लो करेगी इस कॉइल में, तो इसका मतलब करंट जो फ्लो करेगी इस कॉइल में वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो जो ही हमारे पास इस कॉइल में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करंट फ्लो करेगी, तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में हमारे पास जो होगी, जो रिफ्लेक्शन शो होगी,
गैल्वेनोमीटर में सुई होती है, गैल्वेनोमीटर में काम यही होता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यहां की तरफ। तो जो ही ये लेफ्ट की तरफ हमारे पास गैल्वेनोमीटर में हमारे पास कॉइल जो है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो कॉइल का एक एंड नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा एंड साउथ हो जाएगा। क्लियर आपको? तो यहां पर हम ये मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट ही दिखाया मैंने कि जब भी हम करंट फ्लो करेंगे इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और कॉइल का अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा और लोअर फेस साउथ हो जाएगा। क्योंकि ये कॉइल जो है ये सॉलिनाइड है, समझे आप, सॉलिनाइड की फॉर्म है जिसमें हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, समझे आप। तो आपको पता है whenever the current which is flowing through a solenoid it behave just like a bar magnet। जब भी हमारे पास इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करती हैं तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका एक एंड नॉर्थ हो जाता है, दूसरा एंड साउथ हो जाता है। जैसे मैग्नेट्स के दो एंड्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया पहले बैटरी की वजह से, जब करंट फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज तो इसका एक एंड नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा एंड साउथ हो जाएगा। जब करंट की डायरेक्शंस चेंज की जाएगी, इसके टर्मिनल चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब करंट को क्लॉकवाइज मूव कराया गया, जब पॉजिटिव साइड होगा नेगेटिव साइड होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी टुवर्ड्स राइट, कहां की तरफ, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो उस टाइम देखा गया कि हमारे पास ये जो हमारे पास कॉइल जो है इसका अपर फेस साउथ हो जाएगा और लोअर फेस नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ये पहले देखा गया कब हमारे पास कॉइल का अपर फेस नॉर्थ हो जाता है और कब हमारे पास कॉइल का लोअर फेस साउथ हो जाता है। तो ये देखा गया जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो होती है कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो नॉर्थ अपर फेस नॉर्थ हो जाता है, लोअर साउथ हो जाता है। और जब कॉइल हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाती है तो उस टाइम हमारे पास कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाता है और लोअर फेस नॉर्थ हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि कॉइल कब अपना पोल चेंज करती है, समझे आप। तो पोल कब चेंज करती है, वो करंट की डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शंस कहां से कहां की तरफ होगी। तो ये अभी मैंने आपको बोला कि इसमें करंट जो हमने इस सर्किट में करंट जो फ्लो कराई थी वो हमने बैटरी की वजह से करंट फ्लो कराई थी, लेकिन इस बैटरी की वजह से तो मैंने इसमें करंट फ्लो नहीं करानी है कॉइल में, समझे आप। क्योंकि इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस करूंगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से, जब मैग्नेट्स को मूव कराऊंगा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में और उसकी वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी, न कि बैटरी की वजह से। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बैटरी को हटा लूंगा मैं और कनेक्ट करूंगा मैं 2 और 3 को, समझा। तो जब मैं 2 और 3 के कनेक्ट करूंगा तो बैटरी जो हमारे पास जो है उस सर्किट से निकल जाएगा। अब बैटरी जो है वो करंट सप्लाई नहीं करेगी, किसमें, इस कॉइल में। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट 2 and 3 टर्मिनल ऑफ 2 वे की मैं 2 वे की के 2 टर्मिनल्स कनेक्ट कर रहा हूं, मैं 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। अब हमारे पास ये बैटरी सर्किट में नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो उस टाइम हमारे पास हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट्स को मूव कराएंगे कहां की तरफ, व्हेनेवर द मैग्नेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉइल। अब मैग्नेट जब हमारे पास मूव करेगा कहां की तरफ, कॉइल की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, मैंने कहा वो अपोज करेगा द cause which is responsible for the production of induced EMF। तो cause कौन सा है, वो मैग्नेट्स का मोशन है, समझे आप। मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आने की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। इंड्यूस करंट जब इसमें फ्लो करेगी तो देखा गया इस गैल्वेनोमीटर में हमारे पास जो सुई जो है वो डिफ्लेक्शन कहां की तरफ कर रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, समझे आप। तो जब भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास कॉइल का अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा और लोअर फेस साउथ हो जाएगा।
तो जो ही हमारे पास अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा, लोअर फेस साउथ हो जाएगा, तो मैग्नेट्स का भी लोअर फेस क्या है, नॉर्थ है, तो कॉइल का भी नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो अब क्या होगा, मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा था, अब मैग्नेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। किसकी वजह से, इस जो हमारे पास इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, समझा। इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं हम, तो उस वो जो ईएमएफ जो होगा वो इस मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेट्स नीचे की तरफ आ रहा था, इसको अपोज करेगा, अब मैग्नेट्स ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यही हमारे पास है। इसका मतलब जो डायरेक्शंस थी यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो इसमें डायरेक्शंस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में प्रोड्यूस हुआ, उसकी जो डायरेक्शंस थी वो क्या कर रही है, इस मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज कर रही है। कर रहे हैं आपको। तो इसका मतलब जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, इट अपोज द इनवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट्स। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द इनवर्ड मोशन ऑफ मैग्नेट। ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। जो ही मैग्नेट्स को नीचे की तरफ लाया गया, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो जो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो अपोज करेगी मैग्नेट्स के इनवर्ड मोशंस को, समझे आप। तो इनवर्ड मोशन मैग्नेट का क्या था, वही तो रेस्पॉन्सिबल था इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का। तो लेंज लॉ तो यही कहता है हमें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द cause which is responsible for the production of induced EMF। तो किसको अपोज कर रहा है, cause क्या है, मैग्नेट्स का मोशन। मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है वो उस इनवर्ड जो cause है इसको अपोज कर रहा है। तो cause क्या है, cause हमारे पास मैग्नेट्स का मोशन है, वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस इनवर्ड मोशंस को अपोज करेगा। तो यही हमारा लेंज लॉ है। क्लियर आपको। तो जो ही मैग्नेट नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके इनवर्ड मोशंस को अपोज करेगा। क्लियर आपको। अब देखिए, अब जब मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करते हैं तो मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसमें फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। मैग्नेट जब ऊपर की तरफ जाएगा, समझना, मैग्नेट जो ही ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, अब हमारे पास फिर से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने फ्रेडेज लॉज में, फ्रेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ही मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब फिर से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर में जो सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, कहां की तरफ, राइट की तरफ। जब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी तो देखा गया कि हमारे पास कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाएगा और लोअर फेस हमारे पास कॉइल का क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा। मैग्नेट ऊपर की तरफ जा रहा था, ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ जो है, आप जो मैग्नेट ऊपर की तरफ जा रहा था वो ईएमएफ इस मैग्नेट्स को अब नीचे लाएगा जो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द प्रोडक्शंस, द cause which is for the production of induced EMF। तो यहां पर cause क्या था, मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जा रहा था, यही तो cause है, मैग्नेट्स का मोशन। मैग्नेट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी इसके आउटवर्ड मोशंस को, जो मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जा रहा था। क्योंकि क्या, कैसे अपोज करेगी, क्योंकि जो ही मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जाएगा इसका अपर फेस साउथ हो जाएगा, लोअर फेस नॉर्थ हो जाएगा। तो जो ही मैग्नेट्स ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका अपर फेस जब साउथ हुआ तो हमारे पास मैग्नेट्स का लोअर फेस नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ही ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये ईएमएफ इसके अपवर्ड मोशंस को अपोज करेगा, फिर ये मैग्नेट्स फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर सिमिलरली हम कहेंगे, हम सिमिलरली क्या कहेंगे,
Similarly, the direction of induced EMF oppose the outward motion of मैग्नेट। क्लियर हो रहा है आपको? तो जो आप ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा वो आप अपोज करेगा किसको? इस मैग्नेट्स के आउटवर्ड मोशंस को, क्योंकि कॉइल का अपर फेस अब सोथ हो जाएगा, तो सोथ और नाक आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ईएमएफ यहां पर क्लियर हो रहा है आप? इसका मतलब जो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी मैग्नेट्स के आउटवर्ड मोशंस को भी और इनवर्ड मोशंस को भी। क्लियर आपको? तो यहां पर यही तो आपका लेंस लॉ था। तो यहां पर अब हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं, हेंस अब लिख सकते हैं, हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF oppose the cause which is responsible for the production of induced EMF। तो वो काज कौन सा है? वो काज है मोशन ऑफ मैग्नेट, इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रखा। तो देखिए इसका मतलब जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो अपोज कर रहा है इस काज को, जिस काज की वजह से हमारे पास इस कॉइल में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो देखिए पहला केस देखा हमने कि जब हमारे पास इसमें पहले केस में जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज करेगा। मैग्नेट्स जब नीचे की तरफ आएगा उसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस जब हमने देखा, जब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस में जब प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वो हम कहेंगे वो क्लॉकवाइज हमारे पास जो होगा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास कॉइल में गैल्वेनिक में डिफ्लेक्शन जो होगी वो कहां की तरफ, राइट की तरफ होगी। तो मैग्नेट जो ही ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम भी जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा इसके आउटवर्ड मोशंस को भी। इसका मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास मैग्नेट्स के इनवर्ड मोशंस को भी अपोज करेगा और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेट्स के अपवर्ड मोशंस को भी अपोज करेगा। तो हम यहां पर सिंपल में यही कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द काज which is responsible for the direction of induced EMF, for the production of induced EMF। तो जो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को वो कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट्स का मोशंस। तो मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो आपको? तो ये था आपका लेंस लॉ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार आप देखें तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा।